नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल समाचार पर। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। शिमला में एमसी की पुरानी बिल्डिंग में लगी आग के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अभी तक आग लगने के कारणों का पता भी नहीं चल पाया है। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ समाप्त। मुख्यमंत्री ने कहा 31 मार्च से पहले 20,000 नौकरियों के अवसर देगी प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मामलों को लेकर सतर्क हो गया है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ने सबको सतर्क कर दिया है। एक ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है। अभी जो हिमाचल सरकार ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी स्टेट्स को उसी के मद्देनजर हमारे को एडवाइजेस एक प्रिपेयर्डनेस के लिए कहा है और इसके हम एक अभी मॉक ड्रिल भी करने जा रहे हैं। जेएन वेरिएंट जो है वो एक ओमिक्रॉन जो कि 2021 दिसंबर और 2021 के आसपास जो आया था उसी का एक सब टाइप है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि WHO का ये एडवाइजरी है कि इसका जो वेरिएंट का खतरा है वो इतना बड़ा नहीं है जैसे कि आपका कोविड-19 या ओमिक्रॉन का था। बट फिर भी ये सरकार की एडवाइजरी है और आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम सबकी इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाती है। क्रिसमस से पहले मनाली में लगा महाजाम। अटल टनल के छोर से पलचान तक वाहनों की कतार। बड़ी संख्या में लोग और टूरिस्ट पहुंच रहे हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश। श्री नैना देवी मंदिर में रविवार के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जी हां, आज रविवार और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देखिए आप भी वहां के नजारे को। दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय। दरबार की जय, दरबार की जय। बिलासपुर से देखिए, धुंध के कारण दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुई है। हालांकि धुंध काफी नुकसान पहुंचा रहा है राहगीरों को।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की गोली मार की हत्या कर दी है। ये देखिए खबर। तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया, तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसने कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई, इसके आगे इस अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है भाई कि गोली कहाँ से आई कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद में गिरे थे सारे। तो हमें लगा अगर शफी साहब पीछे गिर जाते चक्कर आके तो ये जो कंधे शीशे के साथ टकराते तो शीशा बाहर आता, लेकिन शीशा बाहर कोई शीशे का एक तिनका भी बाहर नहीं था, सारे तिनके मस्जिद के अंदर थे। तो कुछ खून अंदर देखा मस्जिद में हमें पड़ा हुआ। इसी तरह से फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4। सोलन शिमला हाईवे सनवारा टोल प्लाजा में फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। मंडी की रहने वाली 23 साल की नेहा शान से चलाती है ट्रक और अन्य युवतियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। उसके हौसले को सब सलाम कर रहे हैं। अक्षत भगवान का रथ पहुंचा नाहन। नगर में रथ के आगमन पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भक्तों ने लिया हिस्सा। इस तरह की अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।